बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। आप हमारी वीडियोस को एस्ट्रो तक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। आप हमारी वीडियोस एस्ट्रो तक के फेसबुक पेज पे या तक ऐप पे जाके भी देख सकते हैं। मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे सुनिधि मेहरा के नाम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे कर्मों के बारे में। हम में से बहुत से लोग चाहते हैं कि हमें अपने कर्मों से छुटकारा मिले। कई बार आपकी प्रेजेंट लाइफ में कोई एक प्रॉब्लम बार बार रिपीट होती है, आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा दुख आपके साथ जुड़ जाता है जिससे आप छुटकारा नहीं पा सकते हो। कई बार आपको इतना बुरा समय देखना पड़ता है कि आप ईश्वर से गुहार लगाते हो, मुझे इस बुरे समय से बाहर निकालो, या मैंने ऐसा क्या किया है कि जो मुझे इतना ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हम अपनी प्रेजेंट लाइफ को तो जानते हैं, आपको पता है आपने क्या अच्छा किया है क्या बुरा किया है। हमारे पास भी जब लोग आते हैं बहुत बार बोलते हैं कि मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया, तो मुझे इतने दुखों का क्यों सामना करना पड़ रहा है, मुझे इतनी फिजिकल पेन, बीमारियों से या फाइनेंशियल तंगी से या अपनों की नफरत से क्यों झेलना पड़ रहा है। कई बार बहुत लोगों को बिना कुछ किए ही जिंदगी में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है, बट उसका कारण बहुत बार हमारे पिछले कर्म भी होते हैं। कई पिछले कर्मों का जो लेखा जोखा है हम आके लेके चलते हैं। आपको प्रेजेंट लाइफ में तो आप एस्केप कर सकते हैं प्रॉब्लम से, बट वो आपको कहीं ना कहीं उन गुनाहों की भरपाई करनी पड़ती है। तो आप अगर इस लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप सब कुछ कर चुके हैं बट आपको अपनी परेशानियों से नहीं मुक्ति मिल रही, तो आपको क्या करना चाहिए? इसका मतलब कि आपके पिछले कई कर्म जो हैं वो आपका रास्ता रोक रहे हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहला, आपको ईश्वर से माफ़ी मांगनी है। आपको माफ़ी की प्रार्थना यानी कि फॉरगिवनेस की प्रेयर भगवान के सामने करनी है और 40 डेज तक करनी है, लगातार करनी है। और वो प्रेयर इस तरह से होनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपका ही बच्चा हूँ, मैं आपका ही एक अंश हूँ, आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आपने मुझे इस दुनिया में भेजा है, कुछ सीख लेने के लिए भेजा है। मैं इस दुनिया में बहुत कुछ समझ रहा हूँ, मैं अपनी गलतियों से सीख भी रहा हूँ, बट अगर मेरे से जाने अनजाने किसी का भी अगर दिल दुख रहा है, या मैंने जाने अनजाने में किसी को दुख पहुँचाया है, या मेरे कारण किसी को किसी दुख का सामना करना पड़ा है, जिस भी कारण से मेरे से जाने अनजाने में कुछ गलती हुई है, हे ईश्वर मुझे इन गलतियों की माफ़ी दे दो। अगर जाने अनजाने में मेरे से कोई इंसान हर्ट हुआ है या किसी इंसान के दुख का कारण मैं जाने अनजाने बना हूँ, तो मुझे इस पाप से, इस मुश्किल से मुझे माफ़ी दे दो। मैं अपने गुनाहों से सीख लेता हूँ और मैं आगे इन्हें कभी नहीं दोहराऊंगा। मैं अपने गुनाहों के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मुझे आप आगे के लिए मार्गदर्शन कीजिए। तो आप ये जो प्रेयर है, थैंक यू फॉरगिवनेस की जो प्रेयर है, माफ़ी की जो प्रेयर है, इसे कम से कम 40 दिन तक ईश्वर के आगे ज़रूर बोलिए। इससे आपको ज़रूर लगेगा कि जो भी आपके दुख हैं, जो आपके ऐसी प्रॉब्लम है जिनके कारण आपको नहीं पता है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरा है कि अगर आपको हमेशा, वैसे हर इंसान को ही करना चाहिए, अपनी जो कमाई का 10% हिस्सा जो है उसको दान में ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत बार लोग बोलते हैं कि हमारी इतनी कमाई है ही नहीं, बट इसका मोटिव ही यही है। जब आप सेक्रीफाइस करते हैं, जब आप अपनी इनकम में से सेक्रीफाइस करके गरीबों का कुछ करते हो, तो उससे भी आपके कर्म कटते हैं। अब गरीब का जो मुंह है वो परमात्मा का ही मुंह है, यानी कि जो गरीब को आप जब खिलाते हो तो आप यूनिवर्स को, परमात्मा को ही खिलाते हो। और खासकर अच्छे समय में तो हर कोई दान करता है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा है तो हर इंसान थोड़ा दान करता है, बट जब आप एक रेशो डिसाइड कर लेते हो 10% की, तो आप अपने हर काम में उनको भागीदार बना लेते हो, यानी कि आपके कर्म भी जो हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं। और बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि बुरे कर्मों में तो ईश्वर को अपना साथ बना लेते हैं पर अच्छे कर्मों में नहीं बनाते। इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप कोई अच्छा कर्म करते हैं उसमें भी ईश्वर को भागीदार रखें, अगर आप बुरा कर्म रखते हैं उसमें भी उनको भागीदार रखें, और कोशिश करें कोई बुरा कर्म आपसे ना ही हो तो अच्छा है।
और आप क्या कर सकते हैं, आप अपने 7 चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। मैंने बहुत सी ऐसी वीडियोस भी बनाई हैं जिनमें 7 चक्रास के बारे में बात की है कि हमारे शरीर में बहुत से चक्रास हैं, बट जो 7 चक्रास हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी लाइफ में कोई भी बीमारी जुड़ी है, कोई भी अगर हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर अपने 7 चक्रा को हम बैलेंस कर लें तो हमारी लाइफ की बहुत सी मुश्किलें जो हैं वो हल हो जाती हैं। तो आप अपने 7 चक्रा को, जहाँ जहाँ 7 के बिंदुओं पे हमारी जो एनर्जी इकट्ठी होती है, उन अगर चक्रास को भी बैलेंस करते हो तो आपकी जो कर्म है या आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। और आखिरी मार्ग है भक्ति मार्ग। अगर आप अपनी लाइफ को ईश्वर के आगे सरेंडर कर देते हो, आप पूरा मन अपना भक्ति में लगा लेते हो, अपने घर में आप ईश्वर को स्थान देते हो, तो आपको ज़रूर अपनी प्रॉब्लम से निजात मिलता है। सबसे असरदार और सबसे इफेक्टिव मार्ग है, आप भक्ति मार्ग में चले जाइए, ईश्वर को अपने पास लेके आइए, उनकी सेवा कीजिए, उनके साथ अपना दुख दर्द शेयर कीजिए और उनके साथ समय बिताइए। और फिर आप देखेंगे आपकी जो परेशानी है, जो आपको कोई भी हल नहीं दे रही, आपको उससे भी हल मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर हो सके तो 40 दिन कम से कम मेडिटेट करिए। अगर आपको अपनी कोई भी परेशानी का हल नहीं मिल रहा और अगर आप ध्यान लगाते हैं तो आपको बहुत बार ध्यान में ही ईश्वर कोई रास्ता दिखा देता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो कहीं कुछ मदद इस वीडियो ने आपकी की होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।